नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 8। पाठ 8 का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, पुण्य भूमि सामासिक पद है, तो पुण्य भूमि में तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति की रचयिता हैं, तो मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति की रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न तीसरा है, मिसाइल का उपयोग होता है, तो मिसाइल का उपयोग जो होता है युद्ध में होता है। डी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न चौथा, तालाब शब्द का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची जो शब्द है तालाब का वो है जलाशय। बी विकल्प हमारा सही है। पांचवा प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है हीरा मोती। मिसाइल में नहीं है हीरा मोती। सी विकल्प हमारा इसका सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से हमें खाली स्थानों को पूरा करना है। प्रश्न छठवां है, डॉक्टर कलाम को पहली नौकरी खालिस्तान के पद पर मिली। इसका आंसर है वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक। यहाँ हमने नंबर भी डाले हैं, आप देख रहे हैं, इनकी सहायता से भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न सातवां है, माई जर्नी नामक पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने अपनी खालिस्तान लिखी है, तो माई जर्नी जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। खालिस्तान में लिखेंगे आत्मकथा। प्रश्न आठवां है, डॉक्टर कलाम भारत के खालिस्तान पद पर रहे, तो डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। खालिस्तान में लिखेंगे राष्ट्रपति। नौवां प्रश्न, व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचने के लिए खालिस्तान का गुण आवश्यक है, तो व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आत्मविश्वास का गुण होना अति आवश्यक है। खालिस्तान में लिखेंगे हम आत्मविश्वास। 10वां प्रश्न है, सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वाक्य में कर्म कारक खालिस्तान है, तो यहाँ को जो शब्द आप देख रहे हैं यह कर्म कारक है। खालिस्तान में लिखेंगे हम को। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11वां, डॉक्टर कलाम की किस विचार कथन ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। इसका उत्तर है वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा। इसका उत्तर है उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। प्रश्न 13वां है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर कलाम ने अग्नि नामक मिसाइल बनाया था, इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। आगे है प्रश्न क्रमांक 14वां, सप्ताह शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है, इसी तरह एक प्रत्यय वाले 3 शब्द लिखिए। देखें, हमने मास धन एक मासिक, दिन धन एक दैनिक, अर्थ धन एक आर्थिक, धर्म धन एक धार्मिक, राजनीति धन एक राजनीतिक। यहाँ हमने 5 शब्दों को लिखा है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15वां है, यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे और क्यों। इसका उत्तर है मैं ऐसी तकनीक का आविष्कार करूंगा जो पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए, जैसे वायु प्रदूषण कम करने वाली मशीन। आगे है प्रश्न क्रमांक 16वां, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा, पाठ में आए किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर में गहरी आस्था रखता था, इससे उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। 17वां प्रश्न है, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम ने एक बार एक प्रकाशित लेख को पढ़ा, जिसमें के लेख का नाम सॉफ्टवेयर अर्थात मंत्रवाण था, इसी लेख से उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिली। आगे 18वां प्रश्न है, परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। तो हमने लिखा परिधन वार बराबर परिवार, परिधन आवरण पर्यावरण, परिधन वेश परिवेश और परिधन धान बराबर परिधान। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19वां है, दिए गए इस वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्ह किस कारक का है, पहचान कर लिखिए।
एक साइड वाक्य है, यहाँ कारक है, तो मोहन के लिए आमला, यहाँ के लिए जो शब्द है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। दूसरा है रमेश से कहो कि पुस्तक पढ़े, तो यहाँ से शब्द जो है वो कर्ण कारक का है। अरे आज तो बारिश होने लगी, यहाँ संबोधन कारक है। यह हिंदी की पुस्तक है, यहाँ की शब्द जो है वो संबंध कारक को दर्शाता है। और अगला है डॉक्टर कलाम ने कविता लिखी, यह न शब्द जो है वो कर्ता कारक को दर्शाता है। 20वां प्रश्न है हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते हैं, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते, क्योंकि समय एक बार बीत जाने के बाद उसे किसी भी कीमत पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे जीवन के अवसरों और कार्यों को निर्धारित करता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। समय की कद्र करने से हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 8 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।